तो हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो काफी बच्चों की जो डाउट्स होता है जो आईआईटीज एंड आईआईटीज की प्लेसमेंट। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटीज की प्लेसमेंट के बारे में। तो हमारे पास दोनों यहाँ पे अभी टीचर बोलेंगे, ठीक है। पहले मेरी स्टूडेंट था, अभी टीचर बन गया है, तो टीचर ही बोलेंगे। तो एक गौरी सर है और अभिषेक सर है, दोनों है। तो गौरी जो है वो आईआईटी गुवाहाटी से है और अभिषेक जो है वो आईआईटी धनबाद से है, ठीक है। दोनों ही करेंटली प्लेसमेंट मिल चुका है। तो हम लोग को आज डिस्कस करें किस तरीके के आईआईटी में प्लेसमेंट होता है, कैसे कैसे प्लेसमेंट होता है, कैसे कैसे कंपनी आती है, पैकेज कैसे कैसे होता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो गौरी है जो केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री है, मतलब मास्टर्स की स्टूडेंट है, और अभिषेक जो है वो बीटेक की स्टूडेंट है। तो बीटेक और एमएससी वालों को वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके की प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गौरी, तो कैसे हो? अभिषेक कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। सब सही चल रहा है। तो अच्छा, पहले गौरी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दो, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे एकेडमिक जर्नी के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरी शंकर मंडल है और मैंने आईआईटी गुवाहाटी से अपना मास्टर्स केमिस्ट्री से कंप्लीट किया है। और फिलहाल मैं एक कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर अभी आईआईटी जेईई नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली हम लोग नाम, कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, कौन सी कंपनी में है। तो अभिषेक, तुम्हारे बारे में थोड़ा बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक अमन है। बेसिकली मैं आईटी धनबाद से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अभी मैं जस्ट मैथ का फैकल्टी हूँ कोचिंग इंडस्ट्री में। ओके। अच्छा, जो प्लेसमेंट जो शुरू होता है, ये जो एमएससी और बीटेक है, यहाँ पे अगर कोचिंग में आते हैं तो क्या पैकेज में डिफरेंस आती है या सेम पैकेज ही माना जाते हैं दोनों का? नहीं सर, बीटेक और एमएससी में जब मैं कोचिंग की बात करूँ इस फील्ड की, तो इसमें पैकेज सेम ही रहता है। अगर दूसरे तरफ अगर जाए टीचिंग को, टीचिंग के अलावा, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, बट टीचिंग फील्ड में सेम ही रहता है सर। टीचिंग फील्ड में सेम ही आ जाती है। हाँ सर, जैसे कि और अभिषेक सर ने बोला, मतलब हाँ, डिफरेंस तो बहुत है सर। जैसे कि अभिषेक सर बोल रहे थे कि इसको टीचिंग में इंटरेस्ट था तो ये टीचिंग में आए। अदरवाइज जैसे कि आज सबको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर दूसरा जो भी है, वो सबको बहुत अच्छे पैकेज लगते हैं। बाकी कोचिंग इंडस्ट्री में जब कोचिंग आती है कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए, तो सबको सेम पैकेज ही दिया जाता है। ऐसे कोई मतलब फिर डिफ्रेंशिएट स्टार्टिंग नहीं किया होता जाता है, है। एवरेज पैकेज कितने से स्टार्ट होता है? सर 8 to 10, 8 से वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे सर। जैसे कि फिर जी 25-30 लाख भी देके जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के और डिफरेंट हम्म। डिफरेंट करता है। क्वालिटी, स्टूडेंट की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कैसे इंटरव्यू दे रहा है। इन सारे हम्म। पैरामीटर भी तो डिपेंड करता है। हम्म। हाँ। और ये जो प्लेसमेंट होता है, तुम लोग की प्लेसमेंट कब से शुरू होता है? मतलब अगर पहले थोड़ा बीटेक वालों बता दो, कब से शुरू होता है प्लेसमेंट तुम लोग? मतलब तुम लोगों को तो प्री प्री प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब अपने डिग्री खत्म करने से पहले। तो कब तक जॉब हाँ मिल सर, जाते हैं, लास्ट, कैसी कंपनी आते हैं? जैसे सर लास्ट सेमेस्टर में जैसे हम लोग इंटर करते हैं, तो अगर मिड सेमेस्टर का एग्जाम जब स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस समय से कंपनियां आना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद से जो सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि टेस्ट देना, इंटरव्यू देना, और फाइनल एग्जाम से पहले तक हमारे हाथ में जॉब रहते हैं। ओके। और स्टार्टिंग हो जाते हैं सर लास्ट सेमेस्टर में। और जब प्लेसमेंट में बैठते हैं, जैसे कोई अगर मैं एजुकेशन कंपनी की बात कर रहा हूँ या कोई कोचिंग आ रहा है, तो अगर बीटेक वालों और एमएससी वालों दोनों एक साथ ही बैठेगा या अलग बैठेगा प्लेसमेंट में? नहीं सर, साथ में ही बैठते हैं। जो भी इंटरव्यू, जो भी प्रोसेस होगा टेस्ट का, तो साथ में ही देते हैं। और साथ सेम क्वेश्चन रहता है सभी के लिए, इक्वली सेम क्वेश्चन, सेम इंटरव्यू, और साथ में ही बैठ के सभी देते हैं। सिलेक्शन रेट में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है बीटेक और एमएससी वालों में? नहीं सर, टीचिंग फील्ड में तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। और टीचिंग फील्ड में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तुम लोग जो अभी करेंटली कोचिंग में हो, तुम लोग आईआईटी से बैकग्राउंड से हो, तुम लोग की नॉन आईआईटीएन बैकग्राउंड भी है। तो जब उनकी सैलरी को देखा जाती है, क्या आईआईटीएन होने के कोई एडवांटेज कोचिंग इंडस्ट्री में मिलता है? क्या मिलता है, हाँ है, कहिए। इसके एडवांटेज तो है सर।
लोग प्रेफर करते हैं इन सब चीज़ों को, है ना। बट हाँ ये और उसके बाद से जब बात आती है सैलरी की तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस देखा जाता है, लेकिन एडवांटेजेस हैं आईआईटी से होने का, एडवांटेजेस है बहुत सारे, लोग प्रीफर करते हैं हमेशा, ये तो बात है सर। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपने क्राइटेरिया में ही रख देते हैं, जो आईआईटीएंस या एनआईटीएंस ऐसे फैकल्टी लेंगे क्राइटेरिया में ही डाल देते हैं, एक हद देखा जाते हैं। जी सर। चलो, हाँ सर। कोच ये टीचिंग को क्यों सिलेक्ट किया? मतलब पहले मैं गौरी को जानना चाहूंगा, जो व्हाई टीचिंग क्यों, मतलब पहले से सिलेक्ट किया था या एमएससी जाकर, मतलब कैसे डिसीजन लिया? नहीं सर देखिए, जैसे कि मेरा तो मन था पहले से करने का, मैं 10th से पढ़ाता था, है ना। उसके बाद फिर मैं हमेशा से पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद फिर जैसे कि मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स करने के बाद दो ही ऑप्शन रह जाते हैं ना, या तो रिसर्च करो या फिर टीचिंग करो। तो फिर फाइनली रिसर्च में भी जाकर के क्या करना, वो प्रोफेसर बन के तो फिर से टीचिंग ही करना है। तो मुझे कोई वैसे मतलब रिसर्च वगैरह करना नहीं था, तो इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया। ठीक है। ओके, और अभिषेक का? जैसे सर मैं जैसे इंटर किया था तो मेरा क्या था कि मैं स्टार्टिंग में कोडिंग स्टार्ट किया था। फिर क्या हुआ सर, वहाँ एक एनजीओ काम करती है जो कि बाहर कॉलेज के बाहर के बच्चे, गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो उसके साथ मैं जुड़ा, तो उसके साथ जाना आना हुआ, तो फिर मैं तो वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया एनजीओ के तहत। फिर उसमें इंटरेस्ट आ गया, बच्चे से जैसे जैसे जुड़ते गया तो इंटरेस्ट आ गया, फिर मेरा कोडिंग से लगाव हटता गया। फिर मैंने फाइनली सेलेक्ट किया कि मैं टीचिंग में ही जाऊंगा, और उसके बाद कंपनियां भी आती है, तो मैंने टीचिंग का ही इंटरव्यू दिया, फिर सेलेक्ट होके टीचिंग को चूज किया। कितने इंटरव्यू दिया था, कितने कितने सारे कंपनी का, मतलब एक ही दिया हो गया था या और भी ज्यादा दिया था? नहीं सर, मैंने फाइनल 3 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें से एक थे कोडिंग वाले कंपनी और 2 टीचिंग वाले थे। तो मैंने फाइनली टीचिंग में आया। कोडिंग में भी हो गया था या टीचिंग उसमें क्या था? कोडिंग में सर मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा था, लास्ट राउंड में जाके सर मैं बाहर हो गया था। वो अगर कोडिंग हो जाता तो तब क्या करते? फिर मैं सर सोचता वहां पे, देखो, बट वो तो फाइनली चलो, मेरा था कि जो हुआ वो तो चलो भूल ही जाओ। अच्छा, ये जो कोचिंग की जो मार्केट है, जो कोचिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, इस मार्केट को देखकर क्या लग रहा है? मतलब जो बहुत सारे बच्चे अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी वो उसको पता नहीं चलता जी इतने कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, वो प्रिपेयर नहीं करते या ज्वाइन नहीं करते। तो क्या लगता है, मतलब बहुत लोग को ये लगता है जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या लगता है जॉब सिक्योरिटी बारे में और ये पूरी मार्केट के बारे में क्या ख्याल रहा तुम लोगों का? तो कितने बड़े मार्केट है, क्या जॉब अगर चले जाएगा तो जॉब मिलने में दिक्कत होगा? क्या लगता है इस मार्केट में देखकर? सर ये तो डिपेंड करता है सर, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी पे। अब जैसे कि अभी आप चीज देखेंगे कि एआई के बहुत ज्यादा ये है ना। लेकिन अब सर जैसे कि लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, अब उसको अपना नॉलेज इंक्रीज तो करते रहना होगा ना, ऐसे नहीं है कि मतलब जॉब मिल गया तो अब छोड़ देंगे। ऐसे तो यदि आप काम करने के लिए छोड़ देते हैं, मेहनत ही नहीं करेंगे, फिर तो जॉब इनसिक्योर है ही। यदि आप सही ढंग से काम करते हो तो ऐसा है, इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है सर, अभी तक ऐसा क्योंकि कुछ फील प्राइवेट, हुआ बहुत नहीं। लोगों को लगता है प्राइवेट कंपनी है, जॉब गारंटी नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी तो काफी सारे हैं इंडिया में, ग्रोइंग है मार्केट। मतलब मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट जी जॉब सर। करेगा तो इतना इतना पैकेज मिलेगा, मिलेगा इतना ज्यादा जो अभी तुम लोगों को मिल रहा है? नहीं मिलेगा, नहीं सर। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है सर। कितने? लोगों को अभी लगता है कि प्राइवेट जॉब मतलब ये है कि मतलब ऐसा है नहीं। जैसे मार्केट जैसे ग्रो कर रहा है टीचिंग फील्ड में, तो जैसे जैसे आप भी ग्रो करेंगे मार्केट के साथ, जैसे जैसे आप भी अपने स्किल को बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलते जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब है तो अच्छा नहीं है, प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा मानना है सर अभी इसमें तो अच्छा स्कोप है। अच्छा, एक ये जो गौरी, जो तुम्हारे जो बैच में था, मतलब जो मास्टर्स की टोटल स्टूडेंट था, अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे रिसर्च में गया, कितने बच्चे प्लेसमेंट उठाए? सर जैसे कि हमारे बैच में 56 था सर, इसमें से ऑलमोस्ट 30 पीपल्स जो थे वो रिसर्च के लिए गए। बाकी सच बताओ, इंडिया में पीएचडी या अब्रॉड में? कुछ इंडिया में, कुछ बहुत सारे अब्रॉड गए हैं। बहुत सारे अब्रॉड में, क्योंकि अब्रॉड में एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है और हम्म। जल्दी जल्दी पीएचडी भी हो जाता है, वो भी एक रीजन है। अच्छा,
और मतलब 30% यहाँ पे चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास वहां पे चला गया, बाकी हाँ परसेंटेज जॉब उठा लिया। हाँ। बाकी अच्छा कुछ लोग एमएस, ऐसे ऐसे नहीं है, कुछ लोग मतलब बिजनेस के लिए भी गए हैं, मतलब कि नहीं कुछ नहीं करना तो, है ना। अच्छा अच्छा, मतलब एवरेज हम लोग देखते हैं मतलब 30% के आसपास जॉब ले रहा है, मतलब यहाँ पे जो आईआईटी गुवाहाटी में जो था। और बीटेक में भी सेम था? बीटेक में क्या जी था? सर, मेरे बैच में सर 100 के अप्रॉक्स स्टूडेंट थे, जिसमें से 30 के आसपास सर कोर में गए, मैकेनिकल में, और 30 के आसपास सर कुछ उसमें से एमटेक करने के लिए गए, कुछ सर यूपीएससी का तैयारी भी करने गए, कुछ टीचिंग में भी गए, और कुछ जो है अपना पापा का बिजनेस था तो उसमें भी गए। तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है सर प्लेसमेंट। कुछ बच्चे बचते हैं जो लास्ट के होते हैं, तो अगर वो 4 साल मेहनत नहीं किए होते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बट और एटमोस्ट सब हो जाता है। ये जो जो नॉन आईआईटीएंस होते हैं, मतलब जो आईआईटी नहीं जा पाते हैं, तो उनको लगता है अगर आईआईटी कोई जाता है तो उसकी लाइफ सेट है, मतलब ऐसे लगता है। तो रियलिटी क्या है, मतलब एकदम रियलिटी बताओ, क्या लगता है आईआईटी अगर जाएगा तो लाइफ उसका सेट जरूर होगा, या वो डिपेंड करता है उसकी मेहनत के ऊपर? सर वो मेहनत पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सर 4 साल हैं। अब ये माना जाता है कि कॉलेज में जाके सभी एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ेंगे, बट एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें भी कुछ होते हैं जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बट मेहनत तो क्यों सर नहीं करना पढ़ते? पड़ता ये है वहां सबसे पे। बड़ी क्वेश्चन है, क्यों नहीं पढ़ते? मतलब सर वहाँ क्या मतलब? जैसे बहुत सारे जैसे ये है सर, उसमें वो इंगेज हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उसमें वो इंगेज हो जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत लास्ट में प्लेसमेंट के वक्त में उन्हें सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। बट जो सर 4 साल में एक दिन पहले भी 2 दिन पहले भी पढ़ते हैं एग्जाम से, तो उनका लाइफ सेट हो जाता है। सही है, सही है। तो गौरी, और जो सर ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने देखा है सर, इवन कुछ तो है सर, मतलब आईआईटी वालों में कुछ तो है, मतलब लोग प्रिफर करते हैं सर ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आईआईटी वाले ही सक्सेस करें। अब यदि अच्छे अच्छे आप इंडिया के देखें सबसे अमीर लोगों को, तो वो सब नॉन आईआईटीएन है, कुछ लोगों को छोड़ करके। बट है सर कुछ तो आईआईटीएन में। इवन आप कोचिंग इंडस्ट्री में भी देखें कि कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसे स्ट्रिक्टली अलाउ करती है कि सिर्फ आईआईटी में भी सिर्फ बीटेक वालों को ही लिया जाएगा। देखा है सर, ये होता ओनली है बीटेक थोड़ा सा। वाले एमएससी को नहीं लिया ओनली जाएगा? बीटेक वालों, हाँ बहुत सारी कंपनियां ये। और खास करके सर मैथ में तो स्ट्रिक्टली बुलाया जाता है, ओनली अप्लाई ओनली इफ यू आर फ्रॉम एन आईआईटी फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड। ये क्यों तो है सर। बीटेक? अगर कोई बीटेक मैथ्स लिया है, ठीक है, जेई एडवांस किया है, तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज है। बट अगर कोई हम्म। मास्टर्स भी कर रहा है तो उनका भी तो ठीक ठाक नॉलेज है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? मतलब क्या रीजन हो सकता है, उसी को क्या लगता है? सर सर मुझे तो इससे इसके बारे में बढ़िया अभिषेक सर ही बताएंगे। सर मुझे जहां तक लगता है कि जैसे आईटी सेलेक्ट होके जाते हैं जो भी, तो जेई मेंस जेई एडवांस दे के जाते हैं, तो उन्हें ये पता रहता है पहले से कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, क्या पढ़ना होता है, क्या इसका मेथड है जाने का। तो उन्हें थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा इसके बारे में, वो इसलिए सर मुझे जैसा लगता है कि प्रिफर मतलब करते हैं सर। एग्जाम की वो उसने क्रैक कर लिया है तो उसको मेंटरशिप देना हाँ बेटर, अच्छे से आता है। हाँ सर। एक मतलब वो डिसिप्लिन ऑलरेडी उसने कर चुका है। एक्चुअली एग्जाम क्रैक करना तो कम्प्लीटली डिसिप्लिन है, मतलब अगर कोई डिसिप्लिन से फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। जो सबसे बड़ी बात है, जो ये बताया कुछ टाइम पहले, जो एग्जाम के पहले भी नहीं पढ़ते हैं। और हाँ आईआईटी में पास करना ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि सारे नोट सब कुछ पास ही रहता है। मतलब क्या बहुत डिफिकल्ट होता है? फिर भी बहुत बच्चे सप्ली आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं पढ़ते, ठीक है। और आईआईटी की लाइफ की अगर बात करें तो बीटेक वाले ज्यादा एंजॉय करते हैं या एमएससी वाले? हाँ, तो ऑब्वियसली सर बीटेक एंजॉय के वाले। मामले में तो सभी कर सकते हैं सर, वो तो हम्म? कैंपस सभी का है। आईटी कैंपस तो सभी का है, बीटेक वाले, एमटेक वाले, बट एमएससी वाले, बीटेक का सभी तो का है। हमेशा नहीं, हमेशा बीटेक बीटेक वालों का वाले तो, बहुत ज्यादा है सर। हाँ, उसका है घमंड सर होता है, चार बीटेक। साल बिताते हैं, मतलब हाँ माफिया वो बन घर हो जाता है। जाता है। हाँ, हम्म। घर हो जाता है। वो तो है और सर। बीटेक वालों का ही मतलब पूरा कंट्रोल रहता है आईआईटी के ऊपर, ज्यादातर देखा जाता है, कंट्रोल हाँ करता ये है हाँ तो सब। सर है ये सर। तो। हाँ वो ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो डोमिनेटिंग तो होता ही है सर, है ना।
होता है। और हॉस्टल तो अलग होता है ना, मतलब बीटेक एमटेक और मास्टर्स का सेम होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ आईआईटी वाईटी आईआईटी में में, तो ऐसा कुछ नहीं था। आईआईटी दिल्ली में अलग है, कुछ कुछ आईआईटी में अलग होता रहता है। वो वेरी कर सकता है हाँ कभी। सर, मेरे भी कॉलेज में सर अलग अलग ही रहते थे। बीटेक वाले का अलग हॉस्टल था, एमएससी वाले का अलग था, एमटेक वालों का अलग था। कुछ कुछ आईआईटी में अलग कुछ कर कुछ देते है। हैं, कुछ कुछ हाँ रैगिंग होता है। रैगिंग हुआ है एक बार भी? वो स्टार्टिंग में होता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेके जाते हैं तो सीनियर लोग करते हैं, बट उतना हार्ड नहीं होता, बट ऐसे नॉर्मली किस तरीके, इंट्रोडक्शन के मतलब टाइप किस से ही तरीके की होते हैं। रैगिंग होता है? रैगिंग मतलब सब लोग रैगिंग को जैसे खराब तौर में लेते हैं, बट बेसिक जो रैगिंग है, मतलब जो इंट्रो देना, ये देना, ये तो सही है ना, मतलब देना चाहिए। हाँ सर, ये अच्छा कंपनी है। में भी तो इससे जाकर आपको देना ही बोलने पड़ता है। का और ये सब, हाँ, डिसिप्लिन आता है सर आप में। ये एक देखा जाए तो एक अच्छा भी है कि आपको सीनियर सिखाते हैं कि बोला कैसे जाता है, बड़ों के सामने जैसे सीनियर है उनसे बात कैसे किया जाता है। तो ये सर एक डिसिप्लिन की तरह ही है, उतना हार्ड भी रैगिंग नहीं लिया जाता है। थोड़ा आपको गाना गाने बोलेंगे तो ये सब सर नॉर्मल है, चलता है ये सब। गौरी को ऐसे बोला एमएससी में, मास्टर्स में? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं बोला गया। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं नहीं, फ्रेशर्स में भी कुछ नहीं। नहीं बोला? फ्रेशर्स, फ्रेशर्स वेलकम में तो हाँ, जनरली वो होता तो फ्रेशर्स वगैरह वो सब तो अलग बात है सर, वो मतलब ऐसा है, रैगिंग वगैरह का ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कुछ ऐसा नहीं था। कभी। बीटेक वालों का बहुत अलग ही चुल मचा रहता है, उन लोगों का रहता है। ठीक है, क्योंकि उसकी एज थोड़ा कम हाँ रहता है सर। ना, मतलब थोड़ा कम एज में जाते हैं, तो उसमें होता है। अच्छा, आईआईटी में जाकर सबसे जब आईआईटी जाते हो, आईआईटी जाने के पहले और आईआईटी जाने के बाद अपने एटीट्यूड क्या चेंज होता है? कुछ कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर? जी सर, आईटी जाने से पहले तक ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। आईटी जाने के बाद ये लगने लगता है कि जो है सो हम ही हैं, हमसे सब कुछ हो जाएगा। आईटी जाने सब से पहले लगता है कि नहीं, मेरा मेंस भी क्लियर नहीं होगा, मेरा एडवांस तो दूर की बात है। मेरा आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, तब फिर भी लगता है कि मुझे एग्जाम के एक दिन पहले मैं तो मेरा सारा ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं आ रहा है, मेरा एग्जाम नहीं होगा। फिर वही एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, कॉलेज जाने के बाद वहां लगता है अरे मैं तो अब बॉस जो हूँ सो मैं। तो एटीट्यूड में तो चेंज आता है सर, कि वहां जाने के बाद लगता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो चलो हम लोग हाँ सर। पढ़ सकते हैं। तुम लोग अभी बच्चों को हाँ क्या मतलब क्या बोलते हो, मतलब जब आईआईटी की तैयारी करते हैं तो अपने लाइफ की एक्सपीरियंस सुनाते हो? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। श्योर सर। तो अब अभी अभी तुम लोग जेई एडवांस भी पढ़ाते हो या जेई नहीं सर, बोथ जे सर, बोथ, एडवांस भी जे और मेंस बोर्ड जे भी। एडवांस। एडवांस भी पढ़ाते हो? अच्छा, आईआईटी जाने के बाद आईआईटी की जो फेस्ट होता है, इन सब में तो मजा करते रहते हो। अच्छा, एक अभी जो टीचिंग लाइफ में हो तुम लोग, क्या कुछ टाइम बाद ऐसे फील आती है कभी कभी, जो अगर हम लोग हायर स्टडी करते तो अच्छा होता? क्या ये फीलिंग आते हैं? मुझे तो नहीं आता सर। नहीं आते? अभी तक तो नहीं लगा है मुझे भी, बट अभी तक सर अच्छा है, फील्ड मुझे अच्छा लग रहा है, और ग्रोइंग फील्ड है तो अच्छा है। और सब बच्चे लोग भी मतलब ज्यादा कहते हैं सर आईटी से हैं, तो वो एक लगाव हो जाता है बच्चों से। तो अभी तक सर फील नहीं हुआ ऐसा कि अगर हायर स्टडी करते तो अच्छा रहता। तब अभी यही लग रहा है कि नहीं, जहाँ पे हूँ अच्छे जगह पे हूँ। मतलब इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, इंजॉय कर रहे हैं। हाँ मतलब बहुत लोग ऐसे होता हाँ है ना, मतलब काम तो कर रहा है बट इंजॉय नहीं करते। इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। और इंडिया में ना बहुत ज्यादा यंग टीचर की एक बूम आ रही है। ठीक है, पहले नहीं होता था, मतलब बहुत एज में अगर टीचर बन रहा था, बट करंट टाइम में बहुत यंग टीचर आ रही है, जो एक अच्छी बात है एक एजुकेशन के लिए। जो मतलब पीएचडी करके जो अगर कोई टीचर आता है ना, वो सब्जेक्ट भूल जाते हैं और उसका उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है काम करने का। तुम लोग जो अभी हो टीचर बन चुके हो, तुम लोगों को मतलब ऑफिस में तो रहना पड़ता है 8-10 घंटे, उसके बाद भी घर में अगर भी काम करना पड़ता है, खुद की इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ये मेहनत यंग जनरेशन बहुत अच्छे से करते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी इसलिए करंट टाइम में इंडिया में आ रहे हैं। ऑनलाइन में आ रहा है, ऑफलाइन में आ रहा है, काफी सारे आ रहे हैं। अच्छा, आईआईटी में जाकर भी कोई बच्चे सिंगल रहते हैं या रिलेशनशिप में चले जाते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी एक सारे क्वेश्चन आ जाती है, मतलब क्या लगता है
ये सारे स्टूडेंट के साथ हम लोग बात नहीं करते, बट तुम लोग तो अभी टीचर बन चुके हो, तुम लोग तो बोल ही सकते हो। ये सर तो डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंग तो, कि जैसे कुछ होते हैं उसमें भी पढ़ाकू होते हैं जो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, जिनको 10 सीजीपी लाना होता है, तो वो शायद तुम्हारा सिक्योर रहते हैं। सीजीपीए मेरा सर 7.5। 7.5 था, और गौरी का सीजीपीए इसी के आसपास था 7.8। 7.8। अच्छा, सीजीपीए मैटर करता है प्लेसमेंट में? सर हाँ एक सर, जैसे बेस वो सीजीपीए तो चाहिए। एक बेस सीजीपीए कंपनी बोलती है, मतलब कि हाँ 6 से ज्यादा होनी चाहिए, वो अदरवाइज तो हो ही मतलब जाता है कुछ कुछ इसमें क्या। कंपनी अलाउ नहीं करती है 6 से कम वालों को। अच्छा, मैक्सिमम पैकेज कितना आया था तुम्हारे बैच में आईआईटी एमएससी का? सर फिडजी ने शायद 25 या 27 ऑफर किया ऐसे था। अभिषेक की आईआईटी में, मतलब सर कोचिंग में? मेरे ब्रांच में सर हाईएस्ट 22 गया था, जो कोर की कंपनी थी, और गेल थी सर, तो उसमें गया था। गेल और तो पीएससी में चले और जा रही है। हाँ, पीएसयू भी आती है सर, वो हम्म, भी। तो उसमें गया था 22 के आसपास, और ओवरऑल देखा जाए तो सीएस का तो सर ज्यादा जाता ही है कॉलेज में। चले हाईएस्ट जा पैकेज 50 के आसपास गया था सर। अच्छा, ये जो अभी तो तुम लोग प्लेसमेंट उठा लियो, जब ये प्लेसमेंट की अगर किसी बच्चे को अच्छा प्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है, अगर उसको अच्छा प्लेसमेंट लाना है, तो उसको कौन सी कंडीशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने सीबी को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, या उसको क्या क्या काम करना चाहिए? अगर प्लेसमेंट की बात करें हम लोग, तो उसको क्या क्या अपने सीबी में इंप्रूवमेंट करना चाहिए? एमएससी स्टूडेंट जैसे के लिए सर भी मैं बताएंगे, और हाँ तुम बीटेक वालों के लिए, या हाँ, सारे बच्चे तो जैसे सर कोचिंग में एक ही होते सर कोडिंग में अगर बात करें, तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट डाल रहे हैं सीबी में, तो आपको प्रोजेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। क्योंकि कोडिंग वाली कंपनी वाले जो पूछते हैं, प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन उठाते हैं, कि आप जो प्रोजेक्ट डालेंगे, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट डालते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट में इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट से, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए उनके सामने। और उसके बाद सर बेसिक जो आप लैंग्वेज सीखते हैं, कोडिंग लैंग्वेज C++, जावा, जो भी, तो वो थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इम्प्रूव करने के लिए सर सीवी में और डाल सकते हैं, जैसे कि ये है कि उसमें गलत चीज इंक्लूड नहीं करे तो अच्छा है। जो आपका मतलब बेसिक है, जैसे आप जो किए हैं प्रोजेक्ट, वही डालें। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे डाल देते हैं उसमें जो नहीं किए हुए रहते हैं, कि किसी दोस्त से लेके प्रोजेक्ट और उसमें डाल देते हैं, तो उसको एक्सप्लेन वो कर नहीं पाते हैं इंटरव्यू में, तो फिर उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो आपका रियलिटी है, तो वही डालेंगे तो अच्छा रहता है वहाँ पे। सही है। और गौरी का क्या लगता है, अगर किसी बच्चे सर को करना है? एमएससी वालों के लिए सर तो देखिए ऐसा कोई मतलब यदि टीचिंग लाइन में उसको आना है, तो जैसे कि जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि हम कुछ अभी जैसे कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारा है पढ़ाने के लिए, या फिर यदि पॉसिबल है तो जैसे कि लोग चेक वगैरह पर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली सर दो चीज़ें ही देखी जाती है, सब्जेक्ट नॉलेज और पढ़ाने का तरीका। तो तुम लोग का सब्जेक्ट डेमो नॉलेज, हाँ सर डेमो हुआ था। डेमो हुआ था और क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो हो जाता है। तो मतलब वो लोग बस थोड़ा सा सब्जेक्ट नॉलेज ही चेक करते हैं, और पढ़ाने का तरीका बस इतना ही वो लोग को चाहिए। इंटेंसिव मैटर करता है? नहीं सर, मुझे नहीं टीचिंग में लगता, मैटर? क्योंकि सर क्योंकि लोग टीचिंग के लिए इंटर्नशिप टीचिंग में इंटर्नशिप करने के लिए तो जाते नहीं है। वो जाते नहीं? इंटर्नशिप करने के लिए क्या ही जाएंगे, रिसर्च करने के लिए जाएंगे। और टीचिंग वालों को रिसर्च से बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन है नहीं अच्छा। एक्सपीरियंस अगर होता है, किसी ने अगर थोड़ा पढ़ा है पहले, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? हाँ मिलता है थोड़ा सा, हाँ उसका तो किया जाता है, उसको शॉर्ट लिस्ट, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस तो मिलेगा ही। जैसे अभिषेक ने बताया कि शायद कुछ एनजीओ के साथ काम कर रहा था, ठीक है, हाँ सर। और गौरव को हाँ भी सर मैं जानता ऑब्वियसली हूँ। ऑब्वियसली। गौरव भी ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ाया था, थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो मतलब अगर थोड़ा पढ़ाया होगा तो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है डेमो में। हम्म। हाँ सर। अगर कोई पहली बार जाकर एकदम डेमो दे रहा है ना, टीचिंग डेमो, तो वो थोड़ा नर्वस फील करे, और वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको समझ आ जाती है, जो ये बंदा पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वो कुछ भी लिख दे, 5 साल 10 साल, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
उसकी टीचिंग स्टाइल देखकर, क्योंकि तुम लोग भी अभी पढ़ा रहे हो, तुम्हें पता है तुम लोग की टीचिंग स्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहा है, और ये ड्रास्टिकली होते रहेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद चेंज होता रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर काम करते रहते हैं, तो ये हो रहा है। अच्छा, तुम लोग अगर इंटरव्यू, अगर प्लेसमेंट उठाया था, तो उसके लिए तुम लोग कितने दिन पहले जॉब लग गया था तुम लोग को, डिग्री खत्म होने से पहले? 6 महीने? हाँ सर, हाँ 6 महीने। सर, 6 महीने पहले। और तुम लोगों ने अपने कंपनी का नाम नहीं बताने की जरूरत नहीं, तुम लोगों ने कोई बॉन्ड साइन करने बोलता है, मतलब जब भी ये प्लेसमेंट लगता है, प्री प्लेसमेंट, एक बॉन्ड हाँ साइन सर, करना पड़ता है। कंपनी तो एक बॉन्ड साइन करने ये बोलती है। सभी कंपनी की बोलता है या कुछ स्पेसिफिक, या सभी कंपनी बोलता है? नहीं सर, ऑलमोस्ट सारी ऑलमोस्ट कंपनियां सारे बोलती है। कंपनी बोलते हैं सर। और ये बेसिकली देखा जाता है, काफी सारे बच्चों को एज ए ट्रेनिंग फैकल्टी सबसे पहले लिया जाता है, बाद में उसको नॉर्मल फैकल्टी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कि ये सभी को ट्रेनिंग फैकल्टी लिया जाती है, या डायरेक्ट फैकल्टी भी लिया जाती है? डिपेंड करता है सर, यदि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर, कोई भी कंपनी में जब हायरिंग होती है तो कुछ दिन का तो ट्रेनिंग सेशन चलता ही है। जैसे कि देखेंगे आप अच्छे अच्छे कोचिंग में भी टीचर्स का भी इवन हायरिंग होता है, तो फिर उसको भी 1 वीक या 15 दिन का वो ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सर डिपेंड करता है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, यदि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ट्रेनिंग देते हैं सर वो। ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग के टाइम भी पैसा मिलता रहता है? हाँ हाँ सर, सर, फुल फुल पैसे पैसे। पैसे तो फुल मिलते हैं सर। पैसे तो फुल मिलते रहते हैं। तो जो बच्चे अभी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको क्या सजेशन रहेगा, क्या क्या चीज अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा एकदम स्टार्टिंग से? अगर कोई मास्टर्स की शुरू में भी है या बीटेक की शुरू में भी है, तो अगर उसको अच्छा पैकेज लगाना है अपनी कोचिंग में, अगर कोचिंग में लगाना है, तो क्या करना चाहिए उसको? सर, टीचिंग में अगर आना है किसी को भी, तो क्या होता है कि उस पे पहले तो एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, जिनके सीजीपीए के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट होते हैं। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर सर उन्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कोचिंग कौन सा कोचिंग क्या ऑफर कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड। तो उन्हें एक बेसिक थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा सब्जेक्ट पे, क्योंकि 4 साल हो चुके होते हैं सर सब्जेक्ट को पढ़े हुए। तो कुछ उनको रिवाइज करना पड़ेगा सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है। तो उन्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए और फार्मूला वगैरह रिवाइज करें अच्छे से सारे टॉपिक के, जिससे क्वेश्चन वो सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 स्कोर करना है। उसमें ये होता है सर कि जैसे मैंने स्कोर किया 70 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। फिर सर नेक्स्ट राउंड होता है, आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है जिसको आपको प्रिपेयर करना होता है। वो पहले बता देंगे, कोई आप एक टॉपिक तैयार कर लीजिए, जैसे मैथ में बोल देंगे आप कोनिक सेक्शन तैयार कर लीजिए या अलजेब्रा कर लीजिए, कुछ भी कोई एक टॉपिक। और उस पे आपको डेमो लिया जाएगा, तो आपको डेमो देना पड़ेगा उसमें, और उसमें सेलेक्ट होते हैं तो सर फाइनल इंटरव्यू होता है एचआर के साथ, और उसके बाद सर अगर उसमें अच्छा कर गए तो फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो बेसिक नीड सर यही है कि अगर कोई टीचिंग में आना चाह रहे हैं तो वो फार्मूला वगैरह रिवाइज कर ले, क्योंकि 4 साल हो गए होते हैं तो भूल गए होते हैं। तो उसके बाद एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद तो सर प्रोसेस इजी ही है। सही है। अच्छा, ये जो आईआईटी की जो लाइफ था, तो आईआईटी की लाइफ अभी मिस करते हो, या लगता है जो चलो अच्छा हुआ गया है? नहीं सर, मिस तो करता हूँ। वहाँ का जो फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल था, फ्रेंड से मिलना, उठ के मेस जाना, कैंटीन जाना, तो वो सब सर मिस होता है अब। कि वो ऐसा लगता है कि नहीं, 1-2 साल कॉलेज में और रहना चाहिए था। वो दोस्त का सर्कल, ये सब सर मिस तो होता है, मिस करते हैं सर। दोस्त के साथ कांटेक्ट रहता है, मतलब जब जॉब आ जाती है तो सभी तो बिजी हो जा रही है, धीरे धीरे तो हाँ कांटेक्ट सर, टूट जाता है। कांटेक्ट में तो रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, कभी भी फ्री टाइम अगर मिले तो बात भी हो जाती है। तो कॉलेज का दोस्ती सर चलता है लंबा समय तक, तो तुम लोगों का कांटेक्ट में तो हैं सभी। कॉन्वोकेशन हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। कॉन्वोकेशन हो गया। तुम लोग की दोनों की पास आउट है 23, करेक्ट? 3 सर। दोनों का 23 है। अच्छा, तो ठीक है, तो हम लोग आज, और तुम लोग की, और ये तो काफी सारे सजेशन दे दिया जो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, सब कुछ हम लोग बेसिक
डिस्कस कर दे, तो काफी बच्चों की प्लेसमेंट के बारे में काफी ज्यादा डाउट्स रहता है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को प्लेसमेंट उठाना है, ठीक है, उसको ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस किस में ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? ऑफ कैंपस सर, यदि पॉसिबल है वो तो ऑफ कैंपस प्रायोरिटी देनी चाहिए सर, उसको ट्राई करनी चाहिए ऑफ कैंपस। अदरवाइज क्यों? ऑन कैंपस तो हो जाए सर, वो उसमें सैलरी होती है ज़्यादा कंपेरेटिवली थोड़ी। मतलब आईआईटी से उठाते हैं तो कम दे देता है? ऑफ कैंपस में थोड़ा ज़्यादा सैलरी देते हैं। अच्छा, तो बच्चों को मतलब अलग से अप्लाई करना चाहिए ऑफ कैंपस में? हाँ करना चाहिए सर। सही है। तो काफी बच्चे इन सभी में थोड़ा डाउट फील कर लेता है जो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बट क्या होता है बच्चों की, जब उसकी पढ़ाई की प्रेशर रहते हैं तो ऑफ कैंपस में करने की टाइम नहीं मिलता है, और आईआईटी अपने खुद की आईआईटी में आ रही है, मतलब जो कंपनी खुद की आईआईटी में आ रहा है, तो उसको लगता है चलो यहाँ पे ही डाल देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। एक प्रेशर में रहता है क्योंकि फाइनल ईयर में आ जाती है, तो सबको एक जॉब की जरूरत होता है। तो किसी भी एक मतलब घर में जाकर कॉल करके बताएंगे चलो जॉब लग गया, क्योंकि घर वालों भी तो मतलब आईआईटी गया है, मतलब घर वालों की मतलब पूरे रिश्तेदार सब कुछ एकदम बैठे हैं जो ये अगर आएगा तो मतलब करोड़पति बन के ही जॉब आएगा। लेके ही है। हाँ, ओनली जॉब नहीं, मतलब बहुत अच्छा खासा जॉब लेकर आएगा, ओनली जॉब नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आईआईटी जाते हो तो रिश्तेदार या इस सबकी तो मतलब बार बार पूछते रहता है ना जो चलो आईआईटी क्या है। और तुम अभिषेक कहाँ से हो? सर मैं बेसिकली बिहार से हूँ और आईआईटी धनबाद से बीटेक किया था। बिहार बिहार से से सर हो, और बिलोंग करता गौरी हूँ। भी तो बिहार से हो, मतलब एक ही है क्या, जिला एक ही है या नहीं, दूर है? मैं झारखंड से हूँ सर, मतलब अगल और बगल मेरा में ही। सर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है समस्तीपुर सर। झारखंड, तो झारखंड तो झारखंड आईआईटी धनबाद तो झारखंड में ही आ रहा है ना? हाँ नहीं, सर, बिहार में वो आ रहा धनबाद है। झारखंड नहीं है। झारखंड धनबाद में आ रहा है। सही है। अच्छा, इसलिए इतने अच्छे दोस्त बन गया, तो चलो एक जगह रह चुके हैं। सही है। तो बहुत कुछ हम लोग ने डिस्कस किया। आशा करता हूँ जो इस वीडियो को देखेगा और उनकी जो प्लेसमेंट रिगार्डिंग जो डाउट्स था, जो किस तरीके की प्लेसमेंट होता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गौरी एंड अभिषेक। लाइफ में आगे बढ़ो और सारे जो सपने हैं उसको पूरा करो, और भी तुम जैसे और भी हजारों लाखों आईआईटीएन बनाओ जो फ्यूचर में इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू।